राहुल, सुमन और अर्पिता तीन अच्छे दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। तीनों के सपने अलग अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती और समर्थन एक दूसरे के लिए बहुत मजबूत था। राहुल का सपना डॉक्टर बनने का था, सुमन एक सफल लेखक बनना चाहती थी और अर्पिता का सपना एक सफल बिजनेसवुमन बनने का था। लेकिन हर किसी की राह में मुश्किलें थीं। एक दिन तीनों दोस्त गांव के चाय स्टॉल पर बैठे थे। राहुल बहुत उत्साहित था क्योंकि उसकी मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा आने वाली थी। उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और उसे विश्वास था इस बार वह जरूर सफल होगा। दूसरी ओर सुमन निराश थी क्योंकि उसकी किताबों को कई पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था। वह अपने सपने पर शक करने लगी थी। अर्पिता भी चिंता में थी क्योंकि उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे थे और उसे लगने लगा था कि बिजनेस उसके बस की बात नहीं। अगले दिन राहुल और सुमन अर्पिता की दुकान पर पहुंचे। अर्पिता निराश होकर काउंटर पर बैठी थी। दुकान में सन्नाटा था। राहुल और सुमन ने उसे हिम्मत दी और उसे याद दिलाया कि हर शुरुआत मुश्किल होती है। राहुल ने बताया कि उसने भी कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन वह हार नहीं मानता। सुमन ने भी अपने लेखन में सुधार करने की बात की और अर्पिता से कहा वह भी कुछ नया ट्राई करे। तीनों ने एक दूसरे का समर्थन किया और नए जोश के साथ अपने अपने सपनों की ओर बढ़ने का फैसला किया। एक साल बाद तीनों फिर से उसी चाय के स्टॉल पर मिले। इस बार माहौल में खुशी और सफलता की भावना थी। राहुल अब डॉक्टर बन चुका था। उसकी पहली सर्जरी सफल रही थी। सुमन की किताब भी पब्लिश हो चुकी थी और लोग उसे पसंद कर रहे थे। अर्पिता का बिजनेस अब अच्छे से चल रहा था। उसने नए आइडियाज अपनाए और उसकी दुकान पर ग्राहक आते थे। तीनों ने अपनी अपनी सफलता का जश्न मनाया और महसूस किया असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, हार मान लेना नहीं। इस कहानी का सार ये था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। असफलताएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने के बाद ही सफलता मिलती है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया, मुश्किलों का सामना किया और अंत में अपने अपने सपनों को पूरा किया। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि सच्ची दोस्ती और आत्मविश्वास के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।